जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण एक बार फिर से आ गया हूँ एक मज़ेदार कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है एक वादा पूरा करना। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू से ही लड़की के घर वाले लड़के के साथ उसके रिश्ते से असहमत थे, यह कहते हुए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अगर वह लड़के के साथ रहने की जिद करती है तो वह जीवन भर पीड़ित रहेगी। घर वालों के दबाव के चलते वह अक्सर उससे झगड़ा करती थी। लड़की लड़के से प्यार करती थी। वह उससे पूछती थी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? क्योंकि लड़का शब्दों से अच्छा नहीं है, वह उसे गुस्सा दिलाता था। उसके माता पिता की अतिरिक्त टिप्पणी से उसका मूड और भी खराब हो जाता था। लड़का उसका क्रोध दूर करने वाला लक्ष्य बन गया है और लड़के ने बस चुपचाप उसे अपना गुस्सा उस पर निकालने की अनुमति दी। बाद में लड़के ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने आगे विदेश में अध्ययन करने की योजना बनाई, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की को प्रस्ताव दिया, मैं अच्छे शब्द कहना नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार हूँ। जिंदगी भर आपके परिवार के सदस्यों के बारे में मैं उन्हें समझाने और हम पर राजी होने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। मुझसे शादी करोगी? लड़के ने कहा। लड़की ने भी हामी भर दी और उसके माता पिता लड़के द्वारा दिखाए गए प्रयास को देखते हुए उनसे सहमत हुए। अंत में लड़के के विदेश जाने से पहले उसकी सगाई हो जाती है। लड़की गृहनगर में वापस रहती है, कामकाजी समाज में कदम रखती है, जहां लड़का विदेश में अपनी पढ़ाई जारी रखता है। उन्होंने टेलीफोन और पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता बनाए रखा। हालांकि समय के साथ निकलना मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन लड़की हमेशा की तरह काम के लिए बस स्टॉप के रास्ते में घर से निकली। एक कार ने नियंत्रण खो दिया और उसके नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह बेहोशी से उठी, उसने अपने माता पिता को देखा और महसूस किया कि उसे कितनी गंभीर चोट लगी है और वह कितनी भाग्यशाली है कि उसकी मौत नहीं हुई। अपने माता पिता को देखकर उनके आंसुओं से उनका चेहरा गीला हो गया था। उसने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पाया कि वह एक शब्द भी जादू नहीं कर सकती है। उसने कुछ आवाज़ बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही थी। बिना किसी आवाज़ के सांस लेना था। वह मूक है। डॉक्टर के मुताबिक चोट ने अपने मस्तिष्क को प्रभावित किया और वह उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए म्यूट करने का कारण बनता है। अपने माता पिता को सुनकर लेकिन एक शब्द के साथ भी जवाब नहीं दे सकता। लड़की गिर गई। पूरे दिनों चुपचाप रोने से अन्य अभी भी रो रहा है। बाद में बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अपने घर लौटकर सब कुछ पहले जैसा ही है, सिवाय इसके कि फ़ोन की घंटी उसके लिए सबसे बुरे सपने में बदल गई। रिंग के बाद रिंग लगातार उससे उत्तेजित करे, उसके दर्द को उत्तेजित करे, लेकिन वह लड़के को नहीं बता सकती। वह उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहती और उसे एक पत्र लिखा कि वह अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती। उनके बीच का रिश्ता खत्म हो गया और यहाँ तक कि उसे सगाई की अंगूठी भी लौटा दी। लड़के के पत्रों और टेलीफोन का सामना करते हुए वह केवल इतना कर सकती थी कि उसकी आंखों से आंसू गिरने दे। उसके दर्द को देखकर उसके पिता ने आगे बढ़ने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह सब कुछ भूल सकती है और एक नए माहौल में खुश हो सकती है। लड़की ने धीरे धीरे सांकेतिक भाषा को सीखना और फिर से शुरू करना कर दिया। साथ ही खुद को लड़के को भूल जाने के लिए कह रही है। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया कि लड़का वापस आ गया है। वह उसके लिए चारों ओर खोज कर रहा है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से उसे उसके बारे में नहीं बताने के लिए कहा और उसे भूल जाने के लिए कहने के लिए कहा। उसके बाद 1 साल से ज़्यादा समय तक लड़के की कोई खबर नहीं आई। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे बताता है कि लड़के की जल्द ही शादी हो रही है और उसने उसे शादी का कार्ड दिया। उसने उदास होकर कार्ड खोला, लेकिन उसने कार्ड पर अपना नाम पाया।
नैतिक मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इस कहानी की, आप एक कायर व्यक्ति मत बनो, और जब भी कोई समस्या हो तो मत भागो। याद रखें कि हर समस्या का समाधान होता है। कभी भी किसी के दिल को नहीं तोड़ते हैं तो आप नहीं जानते कि यह कब आपके साथ हो जाएगा। हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि समस्या कुछ भी हो, अपनों के साथ हो या खुद के साथ हो, समस्या से आप लड़ें और समस्या को हराएं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। और कोई यदि मुसीबत में हो तो उसकी मदद करें, क्योंकि कोई नहीं जानता इस बात के बारे में कि वो मुसीबत आपके साथ कब हो जाएगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसी तरह की मज़ेदार और ज्ञान से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस समय एक घंटी का बटन आएगा, उस घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।